सो अभी हम लोग ने न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बोरोइंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन इसकी थियोरी पढ़ी थी। थियोरी में मैंने आपको सारी चीज बताई कि ये हम लोग क्यों यूज करेंगे, कहाँ पे यूज होता है ये सारा चीज। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग ये पूरा इन्वेस्टिंग डिसीजन समझेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है, यूएसडी पर कैड इज 1.1620 स्पॉट रेट दिया है आपको। यूएसडी पर कैड 1.1640 3 मंथ फॉरवर्ड रेट जो आपको एफ दिया है। उसके बाद दिया आपको यूएसडी इंटरेस्ट रेट दिया 4% पर एनम। सेकंड दिया कैड इंटरेस्ट रेट दिया आपको 5% पर एनम। और आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, जो कि हम लोग ने इसके पहले ही डिस्कस कर दिया। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज फाइंड करने के लिए हम लोग को दो फॉर्मूला दी है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला 1 मैंने पहले भी समझाई थी, एक और बार समझा रहा हूं, इज एफ अपॉन एस इंटू एफ आई माइनस एच आई। अभी ये फॉर्मूला से जो हमारे आंसर आते हैं उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आंसर नेगेटिव आएगा या आंसर पॉजिटिव आएगा। इफ योर आंसर इज कमिंग नेगेटिव, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो रिजेक्ट करेंगे आप। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उस हिसाब से आपका जो डिसीजन होगा वो क्या रहेगा, बोरो फ्रॉम होम एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन। आप आपकी खुद की कंट्री से बोरो करेंगे और कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करोगे, फॉरेन कंट्री में। और अगर ये फॉर्मूला से आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो आप दूसरी फॉर्मूला यूज करोगे। दूसरी फॉर्मूला में देखोगे वहां पे भी पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, या तो आंसर पॉजिटिव में आएगा या आंसर नेगेटिव। अगर नेगेटिव में आता है तो हम सबको ये डिसीजन क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। बट अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो आप क्या करोगे, बोरो फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड इन्वेस्ट इन होम कंट्री। तो ये दोनों फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग ये इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज का कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं वापस सम पे। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि कौन सी आपकी फॉरेन कंट्री फॉरेन करेंसी है और कौन सी आपकी होम कंट्री की होम करेंसी है। तो यहाँ पे यूएसडी दिया है, एक यूएस डॉलर पर कैड कितना दिया, 1.1620 स्पॉट। मतलब आपकी यहाँ पे सबसे पहले गिवन में क्या है, आपका जो यूएसडी है ये आपकी फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी। उसके बाद जो आपको कैड दिया है वो आपकी होम करेंसी है। अंडरस्टूड। नाउ सबसे पहले आपको क्या दिया, स्पॉट रेट दिया है। स्पॉट रेट इज नथिंग बट 1.1620। उसके बाद आपको क्या दिया है, 3 मंथ दिया है। मंथ के हिसाब से हम लोग कितना लिखे, अपॉन 12 मीन्स 3/12। नेक्स्ट दिया आपको फॉरवर्ड रेट है। आपका फॉरवर्ड रेट क्या दिया है, 1.1640। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसडी इंटरेस्ट रेट क्या दिया, 4% पर एनम। यूएसडी की हमारी कौन सी करेंसी है, फॉरेन करेंसी। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, आई स्मॉल एफ। इसका रेट है 4% पर एनम। और जैसे कि आप जानते हैं सीएडी हमारी होम करेंसी है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, आई एच इज इक्वल टू 5% पर एनम। सो ये सारी चीज की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। बट सबसे पहले जो दो चीज हम लोग को ये इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज फाइंड करने के लिए जिसकी जरूरत है वो क्या है हमारी, एक तो एफ आई और एच आई। तो सबसे पहले आपको फॉरेन इंटरेस्ट कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा और होम इंटरेस्ट कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। उसी के बाद आप ये दो फॉर्मूला पुटअप करके आप इसका आंसर ला सकते हो। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फॉरेन इंटरेस्ट कंपोनेंट। फॉरेन इंटरेस्ट कंपोनेंट की फॉर्मूला मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में ये फॉर्मूला बता दिए, वो क्या है, 1 प्लस आई एफ मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन 12। पहले ही मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दी है। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। सो यहाँ पे 1 प्लस आई एफ जो की है कितना है, 4% पर एनम, दैट इज 4/100 मल्टीप्लाइड बाय एम इज नथिंग बट 3/12। अगर आप ये कैलसी में सॉल्व करिए तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, 4 × 3 डिवाइड बाय, इसका आंसर आपको मिलेगा 0.01। इसका आंसर मिलेगा 0.01। नाउ जस्ट यू हैव टू ऐड इट विथ 1, सो आंसर इज 1.01। सो आपको एफ आई
कितना मिला है 1.01। अभी यहाँ पे सेम तरीके से आप क्या फाइंड करोगे एच आई। एच आई फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है सेम 1 प्लस आई एच मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन 12। करेक्ट। यहाँ पे 1 प्लस आई एच इज नथिंग बट 5% पर एनम 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एम विल बी सेम फॉर बोथ 3 अपॉन 12। सो यहाँ पे देखो 1 प्लस, अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा अपने को आंसर 15 डिवाइड बाय 1200। तो हमारा आंसर कुछ ये रहेगा 0.0125। करेक्ट। अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर मिलेगा 1.0125। सो आई गॉट एच आई एंड ऑल्सो गॉट एफ आई। करेक्ट। तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला में पुटअप करेंगे एफ आई और एच आई, और हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा डिसीजन लेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं फॉर्मूला पुटअप करूंगा, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है हमारी? सबसे पहले F अपॉन S मल्टीप्लाइड बाय एफ आई minus HI. So this is our first formula. Now I will just put up the values. जैसे कि फॉरवर्ड रेट हमारा कितना दिया है यहाँ पे 1.1640, 1.1640। स्पॉट रेट कितना दिया है 1.1620, 1.1620 मल्टीप्लाइड बाय एफ आई जो हम लोग ने अभी फाइंड किया वो कितना है 1.01 माइनस एच आई जो अभी हम लोग ने फाइंड किया वो क्या है माइनस 1.0125। ये सारी वैल्यूज मैंने पुटअप कर दी। सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 1.1640 डिवाइड बाय 1.1620 is 1.00172। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.01 से और डिडक्ट करूंगा 1.0125 से। सो यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.01 से। सो आंसर मिला है कुछ 1.011। आंसर मिला है 1.011 minus 1.0125. Just I will deduct it from 1.0125. 1.0125. So ये आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है कुछ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। आंसर नेगेटिव में आ रहा है 0.00076। अभी ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको रिजेक्ट करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा रिजेक्ट होगा। अपन फॉरवर्ड रेट इंटू एच आई माइनस एफ आई है इसकी फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला से हम लोग वापस हमारा सम स्टार्ट करेंगे। सो फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मूला क्या है एस अपॉन एफ इंटू एच आई माइनस एफ आई। सो यहाँ पे हम लोग वापस पुटअप करके सारी वैल्यूज। तो स्पॉट रेट इस बार क्या दिया है 1.1620। फॉरवर्ड रेट क्या दिया हमारा यहाँ पे 1.1640 मल्टीप्लाइड बाय होम इंटरेस्ट कंपोनेंट हम लोग ने जो फाइंड किया वो मिला था 1.0125 माइनस जो फॉरेन इंटरेस्ट कंपोनेंट जो फाइंड किया था वो मिला था 1.01। सो यहाँ पे अभी ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो इसको कैलकुलेट करने के पहले सबसे पहले आई विल डिवाइड दिस 1.162 डिवाइड बाय 1.164 जो कि आता है 0.998। मल्टीप्लाई करोगे इसको 0.125 से और उसके बाद इसमें से ये 1.01 डिडक्ट करूंगा। सो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है इसका।
1.0125. So my answer is 1.01076 minus 1.01. So हमारा आंसर देखो क्या आता है 1.01. So my answer is 0.00076. So ये हमारा आंसर पॉजिटिव में आया. फॉर्मूला 2 के हेल्प से हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आया. और यहाँ पे हमारी कंडीशन बोलती है बोरो फ्रॉम फॉरेन एंड इन्वेस्ट इन होम करेंसी. और यहाँ पे एक चीज सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये सारी चीज आपको मिलियंस की टर्म में लेनी है. ये सारी चीज आप किसकी टर्म में लोगे? मिलियन. 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना है? 10 lakhs होता है. जो आपको ये आंसर मिला है 0.0076, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 लाख से, तो आपको पता चलेगा कितने यूएस डॉलर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है. तो यहाँ पे देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैसे में 0.00076 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख. 10 लाख इज नथिंग बट हमारा 1 मिलियन. आप 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आया आपका आंसर. और आप यहाँ पे कंडीशन लिखोगे क्या? बोरो फ्रॉम फॉरेन. बोरो फॉरेन एंड इन्वेस्ट इन होम. इन्वेस्ट होम. और लास्ट जो कि है आपको इसका लिखना है वो है ऑन. यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहीं पे लिख रहा हूं ऑन 1 मिलियन. ऑन 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट. ऑन 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट गेन विल बी 760 USD. आपको ये लिखना पड़ेगा एंड में. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द होल सम. सबसे पहले हम लोग ने क्या फाइंड किया? ये सम दिया था अपने को. एक और बार एक रिकैप ले लेते हैं क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी अपने से. यहाँ पे देखो यूएसडी पर कैड आपको क्या दिया? 1.1620 जो कि आपका स्पॉट रेट है. यूएसडी पर कैड 1.1640 जो कि आपका फॉरवर्ड रेट है. फिर आपको क्या दिया था? 3 मंथ मीन्स पीरियड दिया था. आगे क्या दिया? यूएसडी इंटरेस्ट रेट दिया है जो फॉरेन इंटरेस्ट रेट है. IF 4% पर एनम. कैड इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम आपको जो दिया है. अभी आपको क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, मतलब आपको कितना गेन या कितना नुकसान होगा ये आपको फाइंड करना है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बेसिस पर. तो हम लोग ने सबसे पहले गिवन जो सारी चीज थी वो लिख दी थी. यूएसडी हमारी फॉरेन करेंसी है और कैड हमारी होम करेंसी है. सबसे पहले क्या दिया? स्पॉट रेट. उसके बाद क्या दिया था? फॉरेन रेट. उसके बाद नंबर ऑफ मंथ जो कि है 3. फिर IH दिया था और IF दिया था. IH है हमारा 5%, IF है हमारा 4%. फॉर्मूला 1, 2 में हमको FI और HI की जरूरत थी. तो सबसे पहले हम लोग ने क्या फाइंड किया? FI हम लोग को जो मिला था वो है 1.01 और सेकंड मिला था HI जो कि है 1.0125. उसके बाद हम लोग ने फॉर्मूला 1 में ये सारी वैल्यूज पुटअप की जो कि है F/S इंटू FI माइनस HI. तो यहाँ पे आपको आंसर जो मिला है वो नेगेटिव में मिला है 0.00076. जो नेगेटिव आंसर होता है वो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस होगा. फॉर्मूला 2 जब हम लोग ने पुटअप की तो वहां पे एक स्लाइड से मिस्टेक हो गई थी. मैंने सिर्फ F ऊपर लिख दिया था, S नीचे लिख दिया था, वो मैंने वापस चेंज कर दिया. फॉर्मूला 2 है आपकी S/F. ये आपकी फॉर्मूला एक और बार बता रहा हूं, स्पॉट रेट अपॉन फॉरेन रेट इंटू HI माइनस FI. अभी यहाँ पे वापस आपने वैल्यूज पुटअप की तो आपका आंसर कुछ आया 0.00076. अभी आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा 1 मिलियन तक का ही रहता है. सारी टेक्स्ट बुक में 1 मिलियन की अमाउंट दी है. तो आपका आंसर पॉजिटिव है तो आपको लिखना है यहाँ पे पॉजिटिव बोरो फॉरेन इन्वेस्ट होम. ये आपको लिखना जरूरी है, ये आपकी कंडीशन है. और उसके बाद ये जो आंसर है उसको 10 लाख से 1 मिलियन मीन्स 10 लाख. ये आंसर को मैंने जब 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितने USD मिले? 760 USD. तो आपको क्या लिखना है? ऑन 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट गेन विल बी 760 USD. अगर आप 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको
760 USD का गेन होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।